फॉर्म देने के लिए बहुत कुछ जानना भी पड़ता है। ये एक अजीब बात है कि ये जो पोइट्री है या कोई फॉर्म ऑफ आर्ट है, वो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि एक्सरसाइज इन स्किज़ोफ्रेनिया है तो गलत नहीं होगा। वो वजह क्या है कि हर आर्ट में, पोइट्री हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, नृत्य हो, दो चीज़ें होती हैं। एक इमोशन, फीलिंग, इमेजिनेशन, फैंटेसी, रोमांस। दूसरी तरफ एक दूसरी चीज़ होती है विच इज ऑस्टेंसिबली टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी, दैट इज टेक्निक, क्राफ्ट। क्राफ्ट नीड्स टोटल अटेंशन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस कि ज़रा इधर से उधर ना हो जाए, वाइल इमेजिनेशन नीड्स टोटल फॉरगेटफुलनेस। अब दोनों चीज़ें आपको एक वक्त में चाहिए। मैं आपको इसका फिजिकल एग्जाम्पल दूं जो ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस तो राइटर के सर के अंदर होता है। इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि एक आदमी, Hamlet has to believe that he's a king. He's a man who cannot take decisions, and that is what brings all the chaos in his life. And the director has told him, वो chalk mark है, so to be or not to be, that is the question. तुम इस chalk mark पे आओगे और वो सामने जो लाइट है वो तुम्हारे फेस पे आएगी, वो तुम उसकी तरफ देखना। Now, if he doesn't totally internalize and believe that he is Hamlet, तो वो कैसे सही प्ले करेगा? उस इमोशन को, उस फीलिंग को, उस पर्सोना को कैसे लाएगा? लेकिन अगर वो ये ले आया है तो उसे चौक मार्क कैसे याद है? और अगर चौक मार्क याद है तो ये कैसे कर रहा है? इन दोनों चीज़ों में टोटली, हियर यू हैव टोटल सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आप कि ये बात गलत है कि मैं हेमलेट हूँ, ये मिटा दो और तुम कहो कि तुम हेमलेट हो, और एट द सेम टाइम डायरेक्टर ने मुझे बताया वो चौक मार्क, उस पर मुझे पहुंचना है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी काम है, लेकिन दैट इज हाउ आर्ट इज क्रिएटेड। While on one hand you are writing and you are so involved in that writing that tears are coming out of your eyes. You are crying sitting alone in your study or wherever. You are genuinely feeling that pain जो उसमें है, and at the same time you know नहीं, ये एक वर्ड जो है थोड़ा सा मीटर से बाहर निकल जाएगा, ये चेंज करना पड़ेगा, ये वर्ड सही नहीं है, इस वर्ड से ज़्यादा इफेक्टिव वो वर्ड होगा। चूज कर रहा है कोई बहुत क्लेवरली एंड प्रोवाइडिंग यू दैट वोकैबुलरी, वही आप ही के माइंड में, वो माइंड जो इतना इमोशनल हो गया है और इतना इन्वॉल्व है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं वो लिखते हुए। तो ये एक पैराडॉक्स है जिसमें आर्ट क्रिएट होता है। अब जो ये मात्राओं का है, ये तो उर्दू में तो इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई लिमिट ही नहीं, बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट है कि इतना सभी आप हिल नहीं सकते। अच्छा, फिर ये भी मैं जानता हूं कि देयर आर मेनी बिग पोएट्स एंड वेरी बिग रेप्यूटेड, दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस क्राफ्ट। ये उन्हें क्राफ्ट पता नहीं थी, वो इंस्टिंक्ट से था। जैसे किशोर कुमार ने गाना नहीं सीखा था, मगर वो गाता था और सुर में गाता था। तो ऐसे ही बहुत से राइटर्स हुए हैं जिनको ये जो मात्राओं का काउंटिंग है, जिसे आप वो अंग्रेजी में भी है, वो उर्दू में भी है, वो उन्हें इसकी मैथमेटिक्स नहीं मालूम है, उन्होंने इसे पढ़ा और सीखा नहीं है, लेकिन वो अपने कान से ही लिखते हैं और वो सही लिखते हैं। मैं आपको शाहिर हैं, शाहिर कोई नहीं मालूम था, कैफी साहब नहीं मालूम था, मगर वो लिखते मीटर में थे, दोनों मीटर में लिखते थे। तो उनका जो काउंटिंग थी वो किशोर कुमार जैसे है कि उसने क्लासिकल सीखा नहीं था, सरगम सीखी नहीं थी बाकायदा क्लासिकल, मगर वो गाता तो सुर में था। तो ऐसा भी होता है। तो बल्कि कभी कभी ख़तरनाक होता है टेक्निक को बहुत ज़्यादा जानना, बिकॉज देन यू कैन बिकम ड्राई। अगर आपकी टेक्निक ने आपको, क्राफ्ट ने आपको डोमिनेट कर लिया एज अ राइटर या एज अ पेंटर या एज अ सिंगर, तो आप में ड्राइनेस आ जाती है। वो इमोशन की जो नरमी थी, जो गर्मी थी, जो उसमें पिघलाव था, वो चला जाता है और आप कुछ हार्ड हो जाते हैं। ये जो क्राफ्ट है इसमें कोई लोच नहीं है,
इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये तो बड़े कोल्ड ब्लडेड उसूल है। तो जहाँ ये आपको डोमिनेट कर गए गड़बड़ हो जाती है क्रिएटिविटी की। बहुत सही बात आपने कही कि टेक्निक